नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दीपा की बगिया। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, मैं आज जिस पौधे की इस वीडियो में बात करने वाला हूं वह है लेमन ग्रास का पौधा, जिसको आप नींबू घास भी कह सकते हैं। ये जो पौधा है गमले में लगा हुआ ऊंचाई की तरफ जा रहा है। इस समय इसमें सीड आ रहे हैं। तो ये पौधा है लेमन ग्रास का पौधा। इस पौधे को आजकल हर कोई लगाना पसंद कर रहा है, क्योंकि इस पौधे के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इस पौधे की कुछ सामान्य इन्फॉर्मेशन के बारे में, जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये जो पौधा है वो एक मेडिसिनल पौधा है। कई प्रकार की बीमारियों जैसे कि एसिडिटी, सिर दर्द, कमर दर्द, कब्ज, ब्लड प्रेशर आदि की समस्याओं को दूर करने के लिए ये पौधा उपयोग किया जाता है। जनरली लोग इस पौधे का उपयोग लेमन ट्री बनाने में करते हैं, यानी कि इसकी पत्तियों से चाय बनाते हैं, जो कि मोटापे की समस्या को कम करती है और इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। इसका जो पत्ती हैं उसका टेस्ट बिल्कुल नींबू की तरह होता है और उसकी खुशबू भी बिल्कुल नींबू जैसी होती है। इसकी पत्तियों को आप किसी भी सब्ज़ी में, दाल में डाल सकते हैं, लेकिन करना क्या है, आपको उस सब्ज़ी या दाल में डालने के बाद इस पत्तियों को निकाल देना होगा, क्योंकि इसकी पत्तियां खाई नहीं जाती हैं। उनका एक खुशबू, अरोमा, एक टेस्ट लेने के लिए ही उसको दाल, सब्जियों इत्यादि में, खाने की चीज़ों में डाला जाता है। अक्सर 5 स्टार होटलों में भी लेमन ग्रास की पत्तियों का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को महकाने के लिए किया जाता है। एक टेस्ट, एक अरोमा विभिन्न व्यंजनों में पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पौधे की मेडिसिनल वैल्यूज़ की वजह से आजकल हर घर में इस पौधे को लगाना पसंद किया जाता है। मैंने भी इस पौधे को लगाया हुआ है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस पौधे को जब ये रूट पाउंड हो जाता है, इसको गमले से निकालकर इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, और जो दूसरे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ये पौधा चाहिए होता है उनको मैं गिफ्ट के रूप में दे देता हूँ। तो इस तरह से पौधों को गिफ्ट के रूप में देने से भी एक अद्भुत खुशी मिलती है और मन को संतुष्टि होती है। वैसे भी किसी भी प्लांट लवर के लिए पौधों से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए पौधे हमें गिफ्ट में देने चाहिए। ये पौधे ही हैं जो कि एनवायरनमेंट को संतुलित बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे लेमन ग्रास की कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, एक आम सामान्य जानकारी इसके बारे में। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि इस के प्लांट को किस प्रकार से ग्रो किया जाए और किस प्रकार से इसके पौधे की केयर की जा सकती है। सबसे पहली बात, आपको लेमन ग्रास के पौधे को बहुत बड़े गमले में नहीं लगाना है। आप इसको सेरेमिक पॉट में ना लगाएं, बल्कि आप इसको
जैसे मैंने लगाया है सीमेंट के गमले में या फिर मिट्टी के गमले में ही लगाएं, क्योंकि लेमन ग्रास का पौधा सेरेमिक पॉट में जल्दी रूट रॉट का शिकार हो सकता है अगर पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक ना हुआ। एक बिगनर को गार्डनिंग में कभी भी सेरेमिक पॉट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिट्टी के पॉट का इस्तेमाल सबसे बढ़िया रहता है, या फिर सीमेंट के पॉट में ही लगाएं। मिट्टी का पॉट तो अद्भुत है, सबसे बढ़िया है ही। इसका जो पॉटी मिक्स यानी कि इसकी मिट्टी बनाने के लिए आपको 50% गार्डन सॉइल, 20% वर्मी कंपोस्ट, 20% रिवर सैंड, 20% कोकोपीट, 10% नीम खली लेनी है। और अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप हल्दी पाउडर 2 चम्मच ले सकते हैं। अगर हल्दी पाउडर भी नहीं है तो आप दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के पश्चात ही आपको प्लांट को इस पॉट में शिफ्ट करना है और मिट्टी में लगा देना है। इसके बाद आपको वाटरिंग करनी है, और वाटरिंग किस तरह से करनी है कि जो पानी है वो इसके ड्रेनेज होल से तुरंत ही बाहर आ जाए, यानी कि वाटरिंग इस प्रकार से करनी है, पानी ड्रेनेज होल से बहने लगे। पहली बार वाटरिंग जब करोगे लगाने के बाद तब इस तरह से ही करनी है, ताकि इसकी मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए और जड़ें भी मिट्टी के अंदर आराम से सेट हो जाए। इसके अलावा ये जो पौधा है ज़्यादा देख रेख नहीं मांगता है, इसको ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही बहुत ज़्यादा कंपोस्ट या खाद इसमें डालना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि ये पौधा एक बहुत ही हार्डी और इजी टू ग्रो पौधा है, जो कि बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। समय समय पर इसकी कटिंग और प्रूनिंग इसको बेहतर बनाए रखती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसके कुछ लीव्स हैं, ये वाले लीव्स देखिए, ये लीव्स सूख गए हैं, ये लीव्स सूख गए हैं। टाइम पर इसको कटर के साथ, अभी मैं नहीं इसको काटूंगा, बाद में काटूंगा, उसका वीडियो शेयर करूंगा। कटर के साथ इसको या कैंची के साथ इसको काट देना है। जब इनको आप काट दोगे सूखी पत्तियों को, तो जो पौधा है अपनी सारा का सारा जो एनर्जी है वो इन हरी पत्तियों पर लगाएगा, और पत्तियां जो है बहुत अच्छी चमकदार लश ग्रीन हो जाएंगी, और बहुत ज़्यादा टेस्ट एरोमा उनकी पत्तियों में पैदा होगा। इसके अलावा कटिंग और प्रूनिंग का ये भी फ़ायदा होता है कि जो पौधा है नई शूट्स, नई पत्तियां, नई ग्रोथ, नए पब्स जो है अपनी जड़ों में से निकालने लग जाता है, तो हमें इस्तेमाल के लिए ज़्यादा पत्तियां प्राप्त होती हैं। इसलिए कटिंग यानी कि कटाई छटाई प्रूनिंग हमें समय समय पर पौधे की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए करते रहनी चाहिए। पौधे की कंडीशन का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि सूखी पत्तियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो आप उनको निकालिए, क्योंकि जो पौधा है अपनी सारी एनर्जी उन सूखी पत्तियों को ग्रीन करने के में लगा देता है। अगर सूखी पत्तियां काट छाट देंगे तो पौधा अपनी सारी एनर्जी हरी पत्तियों पर लगाएगा। दोस्तों, एक बहुत अच्छी और बड़ी जानकारी आपके लिए, ये जो पौधा है ये मॉस्किटो रेपेलेंट का काम भी करता है। जहाँ पर भी ये पौधा ग्रो किया जाता है उसके आसपास मच्छर इत्यादि पैदा नहीं होते हैं, और ना ही उस एरिया में मच्छर आते हैं जहाँ इसका गमला या प्लांट रखा हुआ होता है। इसके अलावा इसकी जो सूखी पत्तियां हैं, जैसे अभी मैंने बताई, ये सूखी पत्तियां
इनको काट कर आप रात को कहीं जला दीजिए, तो उसकी खुशबू से भी क्या होगा, मच्छर वहाँ पर नहीं आएंगे। तो इस तरह से बेटर जो है नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट का काम ये पौधा करता है। इसीलिए मेरी आपको ये सलाह होगी कि आप पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये गुणों से भरपूर औषधीय पौधा है। आप इसकी पत्तियों की चाय जो है पी कर देखिए, आप रेगुलर पिएंगे तो आपको अपनी सेहत में ज़रूर ही सुधार नज़र आएगा। यानी कि यह दिमागी ताकत भी प्रदान करता है, एक शरीर में स्फूर्ति प्रदान करेगा, क्योंकि जब समस्याएं दूर रहेंगी, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं दूर रहेंगी, तो तनाव से मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। इसीलिए मैं आपके लिए ये पौधा ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप ये ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप भी पेड़ पौधों का शौक़ रखते हैं और गार्डनिंग आपका एक पैशन है, तो आप ये वाला पौधा मेरी सलाह से ज़रूर लगाएं। आप पाएंगे कि वाकई ये पौधा जो है बहुत अच्छा है, इसमें इसके औषधीय गुण भी बहुत अच्छे हैं, और वाकई ही इसका रेगुलर इस्तेमाल मन मस्तिष्क को शांत करते हुए शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है और आपके जीवन को आनंदमय बना देता है। दोस्तों इस पौधे की आज मैं कुछ प्रूनिंग करने वाला हूं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कुछ सूखी पत्तियां हैं। सूखी पत्तियों को हटा दूंगा मैं, और उसके बाद हटाने के बाद जो इस पौधे का अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। बताइएगा पौधा जो है सूखी पत्तियों को हटाने के बाद कैसा दिखाई दे रहा है। तो आप भी समय समय पर सूखी पत्तियों को हटाते रहिए और कटिंग व प्रूनिंग करते रहिए। कटिंग और प्रूनिंग जो है कर सकते हैं। जो सूखे हुए पत्ते हैं इस तरह से सारे पत्ते जो हैं कट कर दें। और ये जो गिरे हुए पत्ते हैं इनको आप जला भी सकते हैं। इससे जो है जलाने के बाद मच्छर जो है उस एरिया से जहाँ भी इसका धुआं फैलेगा वहाँ से जो है मच्छर वहाँ नहीं आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं इस पौधे की निराई गुड़ाई करिए, क्योंकि जो पोट है उसमें फैला हुआ है लेमन ग्रास का पौधा, इसलिए खुरपी इत्यादि बड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करके निराई गुड़ाई नहीं की जा सकती। तो इस तरह से आप कोई नुकीली चीज़ या फिर जैसे मैंने चक्कू लिया है, नाइफ़ लेकर नाइफ़ की सहायता से भी आप गुड़ाई कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छे से तरह से चाकू से गुड़ाई हो रही है। मिट्टी को भी काटा जा रहा है, नीचे से जड़ भी कट रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए कटिंग और प्रूनिंग के पश्चात मेरा जो पौधा है लेमन ग्रास का, उसकी ये शेप उभर कर सामने आई है। ये देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा ये पौधा दिखने लगा है। इसकी ये देखिए सारी की सारी सूखी हुई पत्तियों को रिमूव कर दिया है प्लांट से, और पौधा जो है बहुत सुंदर दिखने लगा है। इसके साथ साथ मैंने पौधे की गुड़ाई भी चाकू से की है। अगर आपके पौधे में गुड़ाई करने के लिए खुरपी ना इस्तेमाल की जा सके, क्योंकि पौधे फैल जाते हैं और स्पेस ज़्यादा नहीं होता, तो खुरपी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे में आप किसी चाकू या नुकीली चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और पौधे की गुड़ाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की है। और पौधे को देखिए कितना सुंदर लुक जो है पौधे का बनकर आया है। ये देखिए ये सारा का सारा वेस्ट, जिसको वेस्ट कंपोस्ट पिट में डाल दिया जाएगा, या इसको जलाकर मच्छरों से भी बचा जा सकता है।
यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल जिसका नाम है दीपा की बगिया, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके अलावा इस वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।